देखिए क्लास 10th, यहाँ पे देखिए क्लास 10th कितना मार्क्स का है, 6 मार्क्स का। तो कम से कम 3 क्वेश्चन इसमें, 3 गो अभिक्रिया पक्का आएगा, 3 अभिक्रिया इसमें गारंटी आएगा, जो कि गेस किया हुआ 2026 में मान लीजिए एकदम पक्का आएगा। अब यहाँ पे समझिए क्या कह रहा है, संयोजन अभिक्रिया। फर्स्ट अभिक्रिया कौन है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कुछ होता है वैसी अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक अभिकारक, मान लीजिए कि रिएक्शन अभिकारक के मतलब जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है। उदाहरण देखिए, जैसे समझिए पहले, यहाँ बोल रहा है कि एक या एक से अधिक उत्पाद जो अभिक्रिया में भाग लेता है, तो C+O2 ये कुछ हुआ, अभिकारक हुआ। अभिकारक उत्पाद कुछ बोल रहा है कि उत्पाद कि एक उत्पाद का निर्माण करता है। देखिए तो यहाँ पे डबल था, यहाँ पे एक हो गया, यही हो गया। संयोजन अभिक्रिया यही कहता है कि एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक से अधिक एक उत्पाद का निर्माण करता है। देखिए यहाँ पे समझिए, अभिकारक समझ में नहीं आया होगा तो देख लीजिए, अभिकारक जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है, जैसे मान लीजिए कि भाग लिया तो ये भी हो गया, अभिकारक हुआ। देखिए उत्पाद क्या है, उत्पाद समझिए, तो उत्पाद है, देखिए यहाँ उत्पाद क्या है, अभिक्रिया के पश्चात बनने वाला पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। उदाहरण जैसे C+O2 = CO2, तो CO2 क्या है, उत्पाद है। फिर यहाँ पे समझिए क्या कह रहा है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया के, देखिए यहाँ संयोजन अभिक्रिया भी लिखा है ना, उसका उल्टा होता है। जैसे उल्टा मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ देखिए समझिए पहले क्या होता है वियोजन अभिक्रिया। देखिए तो वियोजन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, यानी कि एक जो अभिकारक रहता है, एक अभिकारक टूट कर एक या एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ समझिए CaCO3, जब CaCO3 को हम गर्म करेंगे तो CaO प्लस CO2। देखिए इससे आगे समझिए, वियोजन अभिक्रिया से आगे क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, देखिए जितना भी है टोटल आप लोग याद कर लीजिए, ताकि सब टोटल भी आई है, बहुत ही सब काम देगा। बोर्ड एग्जाम में जाइएगा तो नहीं बनाइएगा तो बहुत पछताइएगा। देखिए यहाँ वैसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, उसी को विस्थापन अभिक्रिया है। जैसे मान लीजिए सीधा सीधा समझिए, कोई कमजोर आदमी है, उससे कोई बरियार आदमी हटा दिया। जैसे यहाँ देखिए उदाहरण में समझिए, सबसे पहले CuSO4 + Zn = होता है ZnSO4 + Cu। ये कैसे हुआ, ये समझिए पहले, सबसे पहले ये समझिए कि CuSO4 + Zn, तो ZnSO4 + Cu, तो Zn जो है Cu से बरियार है, तो Cu को क्या किया, हटा दिया, Zn उसका स्थान ग्रहण कर लिया, ZnSO4 + Cu हो गया। फिर यहाँ देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया, एक अगला अभिक्रिया देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विध्रुवी विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे Na2SO4 + BaCl2 Na2SO4 + BaCl2 = क्या हो गया, इसका स्थान कुछ कर लिया, इसको हटा दिया, Na2 को हटा के BaSO4 + 2 NaCl। देखिए तो यहाँ द्विविस्थापन अभिक्रिया को इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। आपकी क्या है, उपचयन अभिक्रिया, इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Cu + O2 = CuO, जैसे ऑक्सीजन का सहयोग हो रहा है। उससे आगे देखिए अपचयन अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CuO + H2 = H2O + Cu। फिर उससे आगे देखिए एक अभिक्रिया और बचा हुआ है, यहाँ पे देखिए एक अगला है रिडॉक्स अभिक्रिया। तो वैसी अभिक्रिया यहाँ पे जिसमें छूट गया, देखिए लिख लीजिएगा, वैसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होता है, उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे समझिए पहले एग्जांपल समझिए, उदाहरण Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Cu। जैसे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। रिडॉक्स अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसको एकदम पक्का याद कर लीजिएगा, 100% गारंटेड क्वेश्चन है, 100% गारंटेड क्वेश्चन है, गारंटेड क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, थैंक यू।